बताओ तो शैदा ये सारा जहान किसका है? ये जमीन किसकी है और आसमान किसका है? बताओ तो शैदा ये सारा जहान किसका है? भीख देके जताता नहीं कभी एहसान, मेरे नबी के सिवा खानदान किसका है? भीख देके जताता नहीं कभी एहसान, मेरे नबी के सिवा खानदान किसका है? वक्त बहुत कम है और नया नया नोट देखता हूँ तो बात हमें याद आ जाती है। तो तकरीबन 2-3 साल पहले मोतिहारी गया था, वहाँ एक ऐसा नोट मिला जो आज तक नहीं चला है। मैं उसको संभाल के रखा हूँ। एक दिन इत्तेफाक से मैं मुजफ्फरपुर स्टेशन से गुजर रहा था। स्टेशन के करीब ही एक दुकान पे देखा, बोर्ड लगा था, कटे फटे नोट बदले जाते हैं। बैग से निकाला, मैंने नोट वहाँ दुकानदार को दिया। नोट को 1 मरतबा देखा और ऊपर से नीचे हमको 10 मरतबा देखा। अब सोचिए कैसा नोट दिया होगा, बता दे आपको। आधा 20 और आधा 50 के दोनों को 60 के दिया था, चलेगा। देखिए यहाँ आप लोग नया नया नोट दे रहे हैं, मैं वाकया भूल नहीं पाता हूँ। और ये नए नए नोट देने वालों को मैं तारीफ कर रहा हूँ कि आप समझदार हैं, अच्छे हैं आप। तो मैं कह रहा था कि नबी के सिवा खानदान किसका देता है? मेरे नबी के सिवा खानदान कौन है जो देता है और एहसान नहीं जताता है? तो 4 मिसरे गरीब नवाज की औलाद की शान में कहिए सुभान अल्लाह। बड़े सुकून से तुरबत में है गरीब नवाज, बड़े सुकून से तुरबत में है गरीब नवाज, हमेशा साये रहमत में है गरीब नवाज। बड़े सुकून से तुरबत में है गरीब नवाज, हमेशा साये रहमत में है गरीब नवाज। अमीर लोगों की किस्मत में है मालो दौलत, अरे गरीब लोगों की किस्मत में है गरीब नवाज। अमीर लोगों की किस्मत में है गरीब मालो दौलत, गरीब लोगों की किस्मत में है गरीब नवाज। बहुत अच्छी समात है, आप बेदारी के साथ समात कर रहे। और जो जिस खिताब का हमें और उलमाए किराम का भी इंतजार था, वो खिताब अब होने वाला है। तो मैं चाहता हूँ कि अपनी समात के लौ को थोड़ा तेज कर ले। बस इनाम हमको नहीं दीजिए, अब दुआ दीजिए। हमको इनाम की जरूरत नहीं है, दुआ की जरूरत है कि सेहत अच्छी हो जाए हमारी। क्या हम जब भाई, अब देखिए एक अच्छा माहौल। मैं चाहता हूँ कि एक हाथ सरकार इमाम हसन के नाम पर और एक हाथ इमाम हुसैन के नाम पर, और दोनों हाथ उठा के या रसूल अल्लाह, सब लोग या रसूल अल्लाह। इस अंदाज में नहीं, किसी को दीन का गाजी बना के रखा है, किसी को वक्त का राजी बना के रखा है। मेरे हुसैन के करबला का एक सजदा जमाने भर को नमाजी बना के रखा है। मोहब्बत के साथ नारे तकबीर, नारे रिसालत, उर्से सुल्तानी, नारे तकबीर, नारे रिसालत। जाते जाते ये 4 मिसरे हकीकत की रोशनी में हुस्न और इश्क की तफसीर अलग होती है, सफ़हे इल्म की तहरीर अलग होती है, फूटती रहती है लफ्जों से सदाकत की महक। अल्लामा शमसुद्दीन की तकरीर अलग होती है। और यासीन का लक़ब पाने वाले मुस्तफ़ा, जिनकी शानो अज़मत पे इमाम इश्क़ व मोहब्बत, अच्छे रज़ा, प्यारे रज़ा, हम सब के रज़ा, इमाम अहमद रज़ा ख़ान फ़ाज़िल बरेलवी अलैहि रहमतु व रिज़वान की नज़र पड़ी तो मुस्तफ़ा की नात यूं लिखने लगे। उनकी महक ने दिल के गुंचे खिला दिए हैं, जिस राह चल दिए हैं कूचे बसा दिए हैं। अल्लाह क्या जहन्नम अब भी न सर्द होगा, रो रो के मुस्तफ़ा ने दरिया बहा दिए हैं। और सरकार आला हजरत नबी की बारगाह में यूं अर्ज करते हैं कि दूल्हा से इतना कह दो, प्यारे सवारी रोको, मुश्किल में है बाराती पुरखा रवा दिए हैं। उस नबी की बारगाह में पूरा मजमा बुलंद आवाज से एक मरतबा दुरूद शरीफ पढ़ लीजिए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सैयदना शफीना हबीबना मौलाना मोहम्मद बारुक सल्लिम सल्लु अलैहि सलातो व सलामन अलैके या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। हज़रात, आज आप उर्से सुल्तानी में तशरीफ़ रखते हैं, मुक़द्दर के धनी हैं आप, के उस मर्दे कलंदर और
उस आरिफे बिल्लाह की बारगाह में अपनी अकीदतों का, मोहब्बतों का खिराज पेश करने के लिए आए हैं, जिनके निगाहे करम अगर उठ जाए तो मुकद्दर का सितारा चमक जाए, जिंदगी की मेराज हो जाए। हजरात, उस मर्दे कलंदर की जानिब से बारगाहे रसूल में सरकारे आला हजरत की नातिया दीवान से एक मतला के जरिए मैं बढ़ने की जसारत कर रहा हूं। सरकारे आला हजरत ने कहा कि सर सुए रोजा झुका फिर तुझको क्या। हजरात, दिल को अपने दिल के अंदर सूफी सुल्तान की मोहब्बत बसाइए और निगाहों में जिन लोगों ने हजरत सूफी सुल्तान का चेहरा देखा था वो चेहरा रखे, और जो चेहरा नहीं रखा था वो हाफिज शमसाद के चेहरे को रखे। कसम खुदा की, इस शेर के अंदर तरीकत का इरफान, तरीकत का जान और नबी की बारगाह में अकीदतों का खिराज पेश करने का तरीका मिल जाएगा। मेरे दोस्तों, सरकारे आला हजरत की ज़बान पे ये अल्लाह के मर्दे कलंदर कहते हैं कि सर सुए रोजा झुका फिर तुझको क्या, दिल ता साजिद नच दिया फिर तुझको क्या, बैठते उठते मदद के वास्ते या रसूल अल्लाह कहा फिर तुझको क्या। या तकबीर, नारे रिसालत, उर्से सुल्तानी, खतीब आजम हिंदुस्तान। मेरे बुजुर्गों और दोस्तों, आज उर्से सुल्तानी है। मेरे दोस्तों, सूफी सुल्तान शाह अलैहि रहमतों व रिजवान ने अपनी हयाते ज़ाहिरी में इस उर्स के दूल्हा को अगर कोई बनाया है तो हमने नहीं बनाया, किसी इंसान ने नहीं बनाया, किसी मुखिया और एमएलए ने नहीं बनाया। किसने बनाया? सूफी सुल्तान ने बनाया। कहा बेटा मेरी गद्दी पर मेरी वफात के बाद तुम बैठना, बेटा मेरी तालीम को तुम आम करना। कसम खुदा की, आज का दूल्हा कोई और नहीं है, हाफिज शमसाद है। और हजरात, जिसकी शादी हो, जो दूल्हा बना हो, उसका सेहरा खानी के बजाय अगर दूसरे की सेहरा खानी की जाए तो कसम खुदा की लोग कहेंगे ये अजीब बेवफाई है, ये अजीब कैरेक्टर है। मेरे दोस्तों, तारीख का पन्ना पलट के देखो, ये हाफिज शमसाद साहब किबला मेंबरे नूर पे बैठे हैं। हमारे पीर नहीं है, हमारे पीर नहीं है, हमारे क्लास साथी है, हमारे क्लास फेलू है। लेकिन जब मैंने इनके किरदार को देखा, जब मैंने इनके गुफ्तार को देखा, मैंने जब इनके अतवार को देखा, मैंने जब इनके जहनों को फिक्र को देखा, तो कसम खुदा की मैंने कहा वाकई अल्लाह वालों की नजरे इंतखाब जहां पे जाके पड़ती है दूसरे की नहीं पड़ती। अरे सूफी सुल्तान ने ऐसी शख्सियत का इंतखाब किया जो मेरे सरकार तेगे अली की तालीम को आम कर दे। आओ तारीख का पन्ना खोलो, आओ इतिहास पढ़ करके देखो। मेरे सरकार तेगे अली शाह अलैहि रहमतों व रिजवान है। हजरात, पीर आपको बहुत मिलेंगे। आज गली गली में पीर है, आज नगर नगर में पीर है, आज शहर शहर में पीर है। बल्कि मैं हक बजानिब होगा ये जुमला बोलने पर कि आज मुरीदीन कम है, पीर की तादाद ज्यादा है। आज मुरीदीन कम है, आज मुरीदीन की तादाद ज्यादा है, जो है और पीर की तादाद ज्यादा हो गई, मुरीदीन की कम हुई। लेकिन मेरे बुजुर्गों और दोस्तों, आओ तारीख देखो, आओ इतिहास देखो। आप कोई ऐसा पीर बता दो। आजकल ऐसे पीर है जो लोगों को कहते फिरते हैं आप हमसे बैयत हो जाइए, आप हमसे बैयत हो जाइए, आप हमसे बैयत हो जाइए। मेरे बुजुर्गों और दोस्तों, लेकिन आप अपने सीने पे हाथ रख के रखना और ये कहना कि सूफी सुल्तान जब ये मित्रापुर में थे, उनकी निगाह आपके जेब पर नहीं थी, उनकी निगाह आपके दौलत पे नहीं थी, उनकी निगाह आपके सरवत पे नहीं थी, उनकी निगाह आपके मालो मता पे नहीं थी, उनकी निगाह आपके दिरहम दीनार पे नहीं थी, उनकी निगाह आपके जायदाद पे नहीं, उनकी निगाह आपके मकान पे नहीं, उनकी निगाह आपके दुकान पे नहीं, बल्कि सरकार सूफी सुल्तान ने आपके किरदार को संभाला।
संभाला है, आपके अतवार को संभाला है, आपके गुफ्तार को संभाला है, और आपके सीने में इश्क़े रसूल पाक के चराग को रोशन कर दिया, चराग को रोशन कर दिया, चराग को रोशन कर दिया। अब मैं सूखी रोटी खाऊंगा, लेकिन ए मौला मेरे मुरीद को खुशहाल कर दे, ए पाक परवरदिगार मेरे मुरीद के रोजी के अंदर बरकत अता कर दे। आओ तारीख का पन्ना खोलो, मैंने ये इतिहास पढ़ा नहीं, बल्कि मैंने तजर्बे की रोशनी में, आज अगर कोई पीर है तो उसकी निगाह मुरीद के फलाह बहबूद पे नहीं होती, मुरीद के कैरेक्टर और किरदार को संभालने पे नहीं होती। कसम खुदा की आज जो पीरों की निगाह जेब पे होती है, आज पीरों की आंखें जेब पे होया करती है। यही नतीजा है कि किसी पीर का कानपुर में 2 करोड़ की बिल्डिंग है, किसी पीर का जो है दिल्ली के अंदर 2.5 करोड़ की बिल्डिंग है, किसी पीर का अहमदाबाद के अंदर 4 लाख की प्रॉपर्टी है, किसी पीर का जो है कश्मीर के अंदर 5 करोड़ की प्रॉपर्टी है। लेकिन कसम खुदा की जब मैंने इतिहास पढ़ा, मैंने कहा ए सूफी सुल्तान शाह तेरे तकद्दुस को सलाम, ए सूफी सुल्तान शाह तेरी असमत को सलाम, ए सूफी सुल्तान शाह तेरी रिफत को सलाम। कसम खुदा की बारगाह तेगे अली से हजरत इब्राहिम शाह अलैहि रहमत और रिजवान के तवस्सुस से जो तूने पाया है, तेरा कैरेक्टर बता रहा है, तेरा नजरिया बता रहा है, तेरे निगाहे इंतखाब बता रही है। मैंने अब मेरे निगाहों के सामने सरकार तेगे अली की का एक वाकया उभर करके आया। मेरे सरकार तेगे अली है, वो सरकार तेगे अली जिसकी वजह से वैशाली और मुजफ्फरपुर के लोगों का ईमान आज महफूज है, इसकी रिसालत का चराग रोशन है। ये सदका है तेगे अली का। आज जो हम उर्से मना रहे हैं, ये सदका है सरकार सुरकाही की जाते मुकद्दसा का, उनकी मेहनतों का। मैंने देखा मेरे सरकार तेगे अली शाह अलैहि रहमत और रिजवान अपने एक मुरीद के कहने पर दावत पे मेरे सरकार निकले हैं, अपने मुरीद के घर पे पहुंच गए। मेरे सरकार ने इरशाद फरमाया, किसने? सरकार तेगे अली शाह अलैहि रहमत और रिजवान की जाते मुकद्दसा ने क्या फरमाया? बेटा 1 लोटा पानी दे दो, 1 लोटा पानी दे दो। देखो सूफी सुल्तान का इंतखाब देखिए, सूफी सुल्तान की नजर और उनकी करामत को मुलाहिजा फरमाइए। अल्लाहु अकबर। तारीख का पन्ना पलट करके देखो ना, मेरे सरकार ने कहा बेटा 1 लोटा पानी दे दो, मुझे वजू करनी है। लेकिन बेटा याद रखना, मैं जिस सवारी पे सवार होकर के आया हूँ, खा वो बैल की सूरत में हो या घोड़े की सूरत में, उसको चारा दे दो। मेरी ये सवारी बहुत भूखी है, इसे चारा ला करके दे दो। मेरे बुजुर्गों और दोस्तों, मेरे सरकार सुरकाही ने अपने उस मुरीद को ये कह करके मेरे सरकार वजू करने लगे। मोहब्बत से बोलिए सुभान अल्लाह, पूरा मजमा और मोहब्बत से बोलिए सुभान अल्लाह। मेरे सरकार वजू कर रहे हैं। कौन वजू कर रहे हैं? मेरे परदादा पीर वजू कर रहे हैं। मेरे सरकार ने वजू की, वजू करने के बाद 2 रकात नमाज पढ़ी। मेरे सरकार तेगे अली ने 2 रकात नमाज पढ़ने के बाद रब की बारगाह में अपने हाथ को उठा दिया। ए पाक परवरदिगार, मेरा ये मुरीद बहुत गरीब है, ए पाक परवरदिगार मेरे इस मुरीद के रोजी में बरकत दे दे, मेरे इस मुरीद के रिज़्क़ के अंदर बरकत दे दे। ए पाक परवरदिगार, ये मेरा मुरीद है, ए मेरे मौला तुझे सदका है करबला के हुसैन का, तुझे सदका है शहीदाने करबला का। पूरा मजमा हाथ को उठा करके बोला या रसूल अल्लाह, तुझे वास्ता है हजरत शहीदाने करबला की शहादत का, तुझे वास्ता। पूरे हाथ को उठा करके बोला या रसूल अल्लाह, तुझे वास्ता है हजरत सकीना की चादर तत्हीर की। मेरे सरकार दुआ कर रहे हैं, ए मौला ये मेरा मुरीद है, ए मौला ये मेरा मुरीद है, ए मौला तू इसकी जिंदगी को संवार दे, ए मौला तू इसकी जिंदगी को संवार दे। इधर मेरे सरकार रो रो कर दुआ कर रहे हैं, उधर से मुरीद भागा आया, कहा हुजूर आपकी सवारी को चारा दिया था, चारा खाने के बाद वो जाकनी के आलम में पहुंच गया। अब मेरे सरकार तेगे अली ने दुआ को खत्म करने के बाद आए, क्या देखा कि सवारी के मुंह से झाग निकल रहा है। मेरे सरकार उसके जिस्म पर अपने दस्ते वलायत को फेर रहे हैं और रब की बारगाह में हाथ उठा दी। कहा मौला मैं तेगे अली हूँ, तेगे अली तेरे रसूल का गुलाम हूँ। ये मैं मानता हूँ ये अशरफुल मखलूकात नहीं है, लेकिन मौला तेरे तेगे अली के सवारी के लिए काम आता था। हे मौला अगर दिन की तपती सहराओं में अगर चलने के लिए कहता तो तैयार होता, अगर रात की तारीकी में कहता तो तैयार होता। अल्लाह वालों का कमाल देखो, मेरे सरकार ने रब की बारगाह में दुआ की।
और सरकार तेगे अली ने अपने दस्ते वलायत को उस सवारी के सर पर से फेरना शुरू किया। अरे मोहब्बत से बोलो सुभान अल्लाह। मेरे सरकार तेगे अली ने सर से हाथ फेरा, पीठ पर लाते लाते वो सवारी उठ करके बैठ गई। पूरा मजमा बोलिए, वो सवारी उठ करके बैठ गई। अब मेरे सरकार तेगी अली अपने उस मुरीद को बुलाया और बुलाने के बाद इरशाद फरमाया, बेटा ये तो बताओ मेरी सवारी को जो तूने चारा दिया था, मेरे माल को जो तूने चारा दिया था, ये चारा लाया कहां से? कहा हुजूर चंद खेत के बाद मेरे एक दोस्त का खेत है, उसमें से जनेरा काट के लाया। लाने के बाद उसको कुट्टी कुट्टी काट करके आपके बैल को या आपके घोड़े को खिला दिया। अल्लाह अकबर। मेरे सरकार ने फरमाया पूरी ईमानदारी के साथ बताना, मेरे मुरीद पूरी ईमानदारी के साथ बताना, जब तूने उसके खेत से चारा काट कर लाए थे तो क्या अपने दोस्त से तूने पूछा था? कहा हुजूर मैंने दोस्त से नहीं पूछा। दोस्ती इतनी थी, मोहब्बत इतनी थी, प्यार इतना था, उनसीयत इतनी थी, उखुवत इतनी थी कि मैं पूछा नहीं। मेरे सरकार तेगे अली ने वहां पे जुमला कहा था। ए मेरे सरकार तेगे अली के मानने वालों, इन जुमलों को याद रखना। मेरे तेगे अली ने फरमाया कि जब तेगे अली किसी गैर का माल बगैर इजाजत के नहीं खाता, उसका घोड़ा कैसे खाएगा? नारे तकबीर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। या रसूल अल्लाह, खड़ा होके या रसूल अल्लाह। सरकारे सुरकाई शरीफ, जिंदाबाद जिंदाबाद, सरकारे सुल्तानिया, जिंदाबाद तकबीर, अल्लाहु अकबर, अल्लामा शमसुद्दीन साहिब मिसबाही, जिंदाबाद जिंदाबाद। तारीख देखो, मेरे सरकार तेगे अली ने फरमाया कि जब तेगे अली किसी के सामान को बगैर इजाजत नहीं खाता तो बताओ उसका जानवर किसे खाएगा? अब कहने के मेरे कहने की इजाजत दे दो। निकाहे इंतखाब देखो, उसी तालीम को आम करने के लिए सूफी सुल्तान की नजर इनायत ने किसी और का इंतखाब नहीं किया। अगर किया है तो हाफिज शमशाद का इंतखाब किया और मैंने आजमा करके देखा कि वाकई सूफी सुल्तान शाह की नजरे इंतखाब ठीक है कि नहीं। तो मैं एक आलिम इस नतीजे पर पहुंचा कि सूफी सुल्तान ने अपने अखलाक को अगर किसी को दिया है तो उस हाफिज शमशाद का नाम है, जो आज दूल्हा बने बैठे। मुरीदीन बहुत है, खुलफा बहुत है, लेकिन किसी को नहीं दिया। निगाहे इंतखाब हाफिज शमशाद पे आके टिक गई। नारे तकबीर, नारे रिसालत, हजरत हाफिज शमशाद साहब किबला, नारे तकबीर। नजरे इंतखाब पे कुर्बान जाओ। हजरात तवज्जो कीजिए, ये मुकद्दस उलमाए कराम बैठे हुए हैं मुझसे पेशतर अफजलुश शोरा, उस्तादुश शोरा हजरत अफजल मुजफ्फरपुरी साहब की बिला से बेहतरीन नातिया शायरी मनकबत आप लोगों ने समात किया। साथ ही साथ बुजुर्गों की अमानत निकाबत की सूरत में आली जनाब नकीबे आजम हिंदुस्तान जनाबे रुस्तम निजामी साहब से निजामत और निकाबत की सूरत में आप समात कर रहे हैं। पीर तरीकत रहबरे राह शरीयत हजरत हाफिज कारी शमशाद साहब की बिला सुल्तानी दामत बरकातुल कुदसिया मेंबर नूर पे विराजमान है। मेरे बुजुर्गों और दोस्तों, अपने तवज्जो को मेरे तरफ करो। मेरे दोस्तों, आज तारीख का पन्ना खोलो। ख्वाजा गरीब नवाज ने जिसको मुरीद किया उसे वली बना दिया। अरे बोलिए ना मोहब्बत से। ख्वाजा गरीब नवाज ने जिसको बैयत किया वली ये कामिल भी बनाया, जन्नत का हकदार भी बना दिया, जन्नत का हकदार बनाया। और देखो साबिर पाक ने जिसको मुरीद किया वक्त वली ये कामिल बना दिया, जन्नत का हकदार भी बना दिया। इमाम इश्क व मोहब्बत इमाम अहमद रजा खान फाजिल बरेलवी अलैहि रहमत और रिजवान के दस्ते वलायत पर जिसने तौबा पढ़ा, बैयत हासिल की, मेरे सरकार इमाम अहमद रजा खान ने उसे वली कामिल भी बनाया, जन्नत की सनद भी अता कर दी। ऐसे बुजुर्ग गुजरे हैं मेरे दोस्तों। वो दौर था
कि जिसको बैयत करते उसे वक्त आने वाइद में वली कामिल बना देते। लेकिन आज के पीर साहब है, अगर जिस मुरीद पे नजर डाल दे उसको कंगाल बना देते हैं, कंगाल बना देते हैं। मैंने तजर्बा, मेरे बुजुर्गों और दोस्तों, अल्लाह वालों के ही वजह से ये दुनिया का कयाम है। लेकिन इस दौरे पुरफतन में अल्लाह वालों को पहचानना बड़ा मुश्किल है। मेरे सरकार की जिंदगी पाक को ले लो, तेगे अली शाह अलैहि रहमतुर रिजवान की 36 खुलफा और हर एक अपने वक्त के वली कामिल, खा वो मौलवी दरासत अली शाह को ले लो या हजरत शेख जुनाब अली शाह को, निगाहे मोहब्बत जिस तरफ उठा दिया, कसम खुदा की अगर लोगों के तरफ उठाया तो लोगों की जिंदगी की मेराज हो गई। मेरे बुजुर्गों और दोस्तों, तारीख देखो, आज का नौजवान मेरे दोस्तों पीर से बैयत भी होता है, बाहर से मोहब्बत भी करता है, अंदर से मुनाफकत भी रखता है। आइए तारीख मेरे दोस्तों, ये मेरे बुजुर्गों से ये सिलसिला चला रहा है, तारीख का पन्ना पलटिए। सिलसिले चिश्तिया के वजीर आजम हजरत निजामुद्दीन औलिया महबूब इलाही करियल नौजवान मुरीद हमेशा सरकार निजामुद्दीन की खिदमत में आता। काहे आता? अकीदत से नहीं आता, मोहब्बत से नहीं आता, प्यार से नहीं आता, बल्कि आता इसलिए कि इनका कोई ऐब मेरे सामने जाहिर हो कि मैं इनको पूरे दिल्ली शहर में बदनाम कर दूं। एक दिन है, मेरे सरकार निजामुद्दीन औलिया है, उनके रुमाल से खुशबू आ रही है। अरे मोहब्बत से बोलिए, मोहब्बत से बोलिए, और मोहब्बत से रुमाल से खुशबू आ रही थी। कहा हुजूर ये रुमाल दे दीजिए, ये रुमाल दे दीजिए। मेरे सरकार निजामुद्दीन औलिया ने क्या किया? उस मुरीद को अपना रुमाल दे दिया। लेने का मकसद क्या था? कि लोग कहते हैं कि जिसको हजरत छू दे वो खुशबूदार हो जाए। आज इस रुमाल को ले जाते हैं धूप में, 4 दिन सुखावेंगे। भाई धूप में हर बदबू या खुशबू वाली चीज खत्म हो जाती है। मुसलसल 4 दिन रखा, हफ्तों गुजर गए, दिल्ली की गलियों से आवाज आ रही थी, ए नौजवान, ये तूने कैसी खुशबू फजा में बिखेर दी, जिस खुशबू को सुनकर मेरा कल्बो जिगर मुअत्तर हो रहा है। कहा 1 हफ्ता रखने के बाद खुशबू कम नहीं हुई तो उसने साबुन से उसको मलना शुरू किया। 1 हफ्ता तक मलता रहा। फिर औरतें आवाज दे रही है, ए नौजवान, ये तू कैसा कपड़ा धो रहा है कि जिस कपड़ों की खुशबुओं ने नालियों से मेरे घर को मुअत्तर कर दिया है। अल्लाहु अकबर। अब वो नौजवान सोचा 1 हफ्ता साबुन से धोए, 1 हफ्ता धूप में रखा, ये लगता है किसी ओरिजिनल कंपनी का ओरिजिनल माल है, चलो इसका पता महबूबे इलाही से पूछ लेते हैं। अब आया, कहा हुजूर आपका ये माल जो आपके रुमाल में लगा था ये बड़ा ओरिजिनल माल है। ए हुजूर, इस कंपनी का नाम हमें भी बता दो ताकि मैं भी इस कंपनी का अतर लेकर के लगाऊं, इसलिए कि गरीब हूं, 1 मर्तबा लगा लूं तो सालों साल इसकी खुशबू मिले। मेरे सरकार निजामुद्दीन औलिया ने फरमाया कि ये जिस कंपनी का माल है वहां तक तेरी रसाई नहीं हो सकती। पूरा मजमा हाथ को उठा के बोलिए या रसूल अल्लाह। कहा हुजूर ये माल कहां से मिला? कहा सुनना चाहते हो तो सुन। कहा एक दिन है, एक रात, जब तारीकियों ने रात को अपने आगोश में समेट लिया और लेने के बाद अचानक मेरी तबीयत अलील हुई,
मैं सोचा इबादत कैसे करूंगा, रियाजत कैसे करूंगा, मुस्तफा पे दुरूद पाक पढ़ूंगा कैसे। इसी फिक्र में था, इसी फिक्र में ना नींद आ रही थी, न तबीयत को इत्मीनानो सुकून मैसर हो रहा था। इसी असने में मैंने दरवाजे के खुलने की आहट महसूस की। रात को मेरा दरवाजा खोला तो कौन खोला, मेरे हुजरे में, मेरे खानकाह के अंदर आखिर आया तो कौन आया। कसम खुदा की, हजरत महबूबे इलाही ने पलट करके देखा तो वो फरमाते हैं, ए नौजवान सुन, वो कोई और नहीं, वो जाने आलमीन थे, वो रहमतुल आलमीन थे, वो शफीउल मुज़निबीन थे, वो अनीसुल गरीबीन थे, वो ताहा व यासीन थे, वो मालिक जन्नत थे, वो कासिम नेमत थे, वो शम्सुद्दोहा थे, वो बदरुद्दोजा थे, वो नूरुल हुदा थे, वो कैफुल वरा थे, जिसकी शान व अज़मत जब बयान करने पर इमाम इश्क व मोहब्बत, अच्छे रजा, प्यारे रजा, हम सबके रजा इमाम अहमद रजा ने आया तो सरकारे आला हजरत ने नबी की शान में यूं बयान की, सबसे आला वो औला हमारा नबी, सबसे बाला वो आला हमारा नबी, सब चमक वाले उजलों में चमका किए, अंदेशीशों में चमका हमारा नबी, जिनके तलवों का धुवन है, आबे हयात है वो जाने मसीहा हमारा नबी। मेरी निगाहों ने मुस्तफा को देखा, मेरे निगाहों ने मुस्तफा को देखा, मेरी निगाहों ने फातिमा के पापा को देखा, मेरी निगाहों ने हसनैन करीमैन के नाना को देखा। मैं सोचने लगा मुस्तफा की खिदमत में बैठने के लिए पेश करूं तो क्या करूं, मैं पसीने पसीने था, पेश करूं तो क्या करूं, नबी की बारगाह में अर्ज करूं तो क्या करूं। मुझे जब कुछ समझ में नहीं आया तो मैंने अपने रुमाल को मुस्तफा के कदम नबूवत के नीचे डाल दिया, और जब मेरे मुस्तफा उस रुमाल पे कदम को रखा, कसम खुदा की, मुस्तफा के कदम नबूवत के ये बरकत है कि कल भी खुशबू आ रही थी, आज भी खुशबू आ रही है, और सुबह कयामत तक खुशबू आती रहे। अपने चश्मे नाज से देखते हैं, है ना। मैंने कहने की कोशिश की है कि बदखाह तेगली का सदा खार रहेगा। अफजल शोरा जनाब अफजल मुजफ्फरपुरी साहब की बिला आपके तवज्जो का तालिब हूं कि बदखाह तेगली का सदा खार रहेगा, खुश हर घड़ी तो उनका वफादार रहेगा। और ये शेर के सदके में मुस्तफा के चमन तेगे अली का, सदके में मुस्तफा के चमन तेगे अली का गुलजार था, गुलजार है, गुलजार रहेगा। और अब्दुस समी के फैज से हर पेर चमन का, चमन कौन, मेरे तेगे अली, पेर कौन, सूफी सुल्तान शाह रहमतुल्लाह अलैह, कुछ पेर कौन, हजरत इब्राहिम शाह रहमतुल्लाह अलैह, पेर कौन, हजरत सरकार यूसुफ शाह रहमतुल्लाह अलैह, पेर कौन, हजरत अलाउद्दीन शाह रहमतुल्लाह अलैह, पेर कौन, हजरत शेख हजरत मौलवी दरासत शाह अलैहि रहमत व रिजवान, शजर कौन, हजरत शेख जुनाब अली शाह अलैहि रहमत व रिजवान। कल भी वो फलदार थे, आज भी फलदार है, कल भी लोग फैज पा रहे थे और आज भी फैज पा रहे हैं। अब्दुस समी के फैज से हर पेड़ चमन का फलदार था, फलदार है, फलदार रहेगा, फलदार था, फलदार है, फलदार रहेगा। मेरे बुजुर्गों और दोस्तों, सरकारे तेगे अली शाह अलैहि रहमत व रिजवान जहां से यहां फैज मिल रहा है, खा वो सूफी सुल्तान शाह अलैहि रहमत व रिजवान हो, सूफी सुल्तान शाह अलैहि रहमत व रिजवान की ज़ात मुक़द्दसा हो, या हाफिज शमसाद साहब का की ज़ात मुक़द्दसा हो, या उनके 36 खुलफा, उनके खुलफा, उनके मुरीदीन हो, हर एक को फैज वहीं से मिल रहा है। मेरे बुजुर्गों और दोस्तों, तारीख देखिए, मेरे नौजवान पीर से मुंसलिक कैसे होते हैं आजमाने के लिए। कभी शोहरत सुन करके, क्या
कभी शोहरत सुन करके, जैसा कि हजरते दाता तेगे अली शाह अलैहि रहमतुर रिजवान, कहा मौला अली लालगंजी की बारगाह, कहा मौला अली लालगंजी की बारगाह में जब हजरते अब्दुल समी अलैहि रहमतुर रिजवान का विसाल हुआ तो उन्होंने कहा बेटा आना नहीं, खबर मिलेगी लेकिन आना नहीं। कहा हुजूर राहे सुलूक कैसे तय होंगे? कहा कहीं और मत जाना, मौला अली लालगंजी की खिदमत करना लाहे सुलूक तय हो जाएंगे। तो मौला अली लालगंजी की बारगाह में राहे सुलूक तय कर रहे हैं। वहां पे कई एक करामतों का सुदूर हुआ जिसको बयान करना इस मुख्तसर से वक्त में मुमकिन नहीं है। मेरे बुजुर्गों और दोस्तों, तो गया का एक मुरीद नौजवान 18 साल का, उसने सरकार तेगे अली की करामत, बस मेरी तकरीर की आखिरी कड़ी, सरकार तेगे अली शाह अलैहि रहमतुर रिजवान की करामतों को सुना और अपनी निगाहों से सरकार तेगे अली शाह अलैहि रहमतुर रिजवान की एक करामत देखी। जो कलकत्ता से आने वाला एक गरीब आया और दरवाजे पर दस्तक दी। उन दिनों मौला अली लालगंजी की तबीयत अलील चल रही थी, जो है सरकार तेगे अली के गोद में अपने सर को रखे थे। मेरे सरकार तेगे अली अपने दस्ते वलायत से मालिश कर रहे थे। सुभान अल्लाह। और मोहब्बत से बोलिए सुभान अल्लाह, और मोहब्बत से बोलिए सुभान अल्लाह। मालिश कर रहे हैं तो दस्तक दी किसी ने, मेरे सरकार तेगे अली आए, उसने अपना दुखरा बयान किया। मेरे सरकार की जबान से जुमला निकला, जाओ निकला ये जुमला निकला, मेरे मौला अली लालगंजी फौरन खड़े हो गए। कहा बेटा किसको कहा तूने? मेरे बुजुर्गों और दोस्तों, जब मौला अली लालगंजी ने हकीकत हाल को देखा, कुछ दिनों के बाद पता चला कि वाकई में वो इंसान निकला तो था, लेकिन ट्रेन से कट के उसका इंतकाल हो गया, इस दारे फानी से कूच कर गया। जब इस करामत को देखा तो मालूम है कुछ दिनों के बाद गया का एक नौजवान मेरे सरकार तेगे अली शाह अलैहि रहमतुर रिजवान के दस्ते वलायत पे अपने हाथ को रखा, तो जो है तौबा की बैयत हासिल कर ली। मेरे सरकार ने तालीम दी, कहा कि बेटा नमाज पढ़ना, ज़कात देना, वक्त पे गरीबों की मदद करना। अब वो इंसान, वो मुरीद जो है वक्त पे गरीबों की जो है मदद कर रहा है, रोजा रख रहा है, नमाज पढ़ रहा है, ज़कात दे रहा है। कई साल का अरसा गुजर गया। किसी मौके से सरकार तेगे अली शाह अलैहि रहमतुर रिजवान वहां गए। मुरीद आया, कहा हुजूर आपने अपनी आपकी करामतों की शोहरत सुन करके, आपकी करामतों को देख करके हुजूर मैंने आपसे बैयत हासिल की, लेकिन हुजूर मैं चाहता हूं कि एक करामत आप और दिखा दे। सिर्फ नमाज रोजे में आपने उलझा करके रख दिया। मेरे बुजुर्गों और दोस्तों, उस नौजवान ने कहा हुजूर मैं आज आपकी करामत देखूंगा, वरना आपसे गुफ्तगू बंद रहेगी, आपके पास आना बंद रहेगा। कसम खुदा की, मुरीद का नखरा देखो। मेरे पीर सरकार तेगे अली शाह अलैहि रहमतुर रिजवान ने कबूल कैसे किया। मेरे सरकार ने मुस्कुरा करके बोला बेटा क्या चाहते हो? कहा कि मैं गया में रहकर मदीने वाले आका को देखना चाहता हूं। मेरे सरकार ने फरमाया बस इतनी सी बात है? कहा हाँ। कहा फजर के बाद जो है नमाज पढ़ के आना। मुख्तसर बयान करना चाहता हूं मेरे बुजुर्गों और दोस्तों, वो शख्सियत जिसको सरकार सुरकाही के नाम से लोग जानती और पहचानती है, किसी मामूली इंसान का नाम नहीं है। मादरजाद वली का नाम हजरत तेगे अली है। अल्लाह के मर्दे कलंदर का नाम हजरत तेगे अली है। मेरे बुजुर्गों और दोस्तों, फजर की नमाज के बाद मुरीद आया और आने के बाद दूर ही से सलाम किया। पीर साहब समझ गए, मेरे सरकार तेगे अली शाह अलैहि रहमतुर रिजवान समझ गए। मेरे सरकार ने फरमाया बेटा मैं चलता हूं, आगे आगे मैं जाऊंगा, पीछे पीछे तुम आना। मेरे सरकार जाने लगे, पीछे पीछे वो नौजवान मुरीद भी जा रहा है। तारीख ये है, चलते चलते जोहर का वक्त हुआ, मुअज्जिन ने अजान दी, लेकिन हजरत सरकार तेगे अली शाह चलते चले जा रहे हैं, भागते जा रहे हैं। अब मुरीद सोचता है हुजूर ने हमको नमाज की तलकीन की थी, अजान हो गई, लेकिन जोहर की नमाज पढ़ने के लिए खुद नहीं रुक रहे हैं। आखिर मामला क्या है? कहा कि चलो कुछ देर के बाद रुकेंगे। चल रहे हैं, चलते चलते आगे जा रहे हैं, यहां तक कि जोहर का वक्त निकलने वाला था। मुरीद ने सोचा मेरे पीर तो बुजुर्ग है, ज़ईफ है,
चलो हम जो है 4 रकात जोहर की फर्ज नमाज पढ़ करके जो है हुजूर को पकड़ लेंगे। तारीख ये है उसने पढ़ी 4 रकात नमाज, मुसल्ला समेट कर जब कांधे पर डाला, मदीने के आका गए, फरमाया बेटा तूने 4 रकात फर्ज पढ़ ली है, मेरी सुन्नत कौन पढ़ेगा? मेरे सरकार ने फरमाया और उसके निगाहों से ओझल हो गए। अब दीवानगी छा गई उस पे, अब मस्तानगी छा गई उस पे, अब वो भागता हुआ सरकार तेगे अली के खिदमत में कदमों में गिर गया। कहा हुजूर करम करे, हुजूर कृपा करे, हुजूर दया करे। कहा क्या मामला हुआ? कहा हुजूर ऐसी ऐसी बात है। मदीने के आका को देखा, शहंशाह बतहा को देखा, मदीने के ताजदार को देखा, शफीउल मुज़निबीन को देखा, अनीसुल गरीबीन को देखा, तहाब यासीन को देखा, शफीउल मुज़निबीन को देखा, लेकिन चंद लम्हे के लिए देखा, आने वाहिद के लिए देखा। दिल को तस्कीन नहीं मिल रही है, दिल को इत्मीनान नहीं मिल रहा है। सरकार एक बार और दिखा दे। मेरे सरकार तेगे अली ने जुमला याद किया, मेरे उनके मुरीदों, उनके मुरीदों के मुरीदों, उनके खुलफा के मुरीदों, याद रखना। मेरे सरकार ने फरमाया बेटा अगर जोहर की नमाज नहीं पढ़े होते तो तेरे अली के अंदर रब ने रसूलुल्लाह के सदके में वो ताकत दी है कि खाने काबा की छांव में जोहर की नमाज पढ़वा देता और गुंबदे खजरा में रसूल पाक के चेहरे नबूवत का दीदार करा देता। मेरे बुजुर्गों और दोस्तों, उस जात का नाम है हजरत तेगे अली, जिन्होंने खिलाफत, जिनकी खिलाफत मुंतकिल होते हुए जो है सूफी सुल्तान शाह अलैहि रहमत और रिजवान तक, वहां से हाफिज शमशाद तक जो है उनकी खिलाफत आई है। मेरे बुजुर्गों और दोस्तों, इन बुजुर्गों के दामन को थामे रखो। कसम खुदा की यहाँ भी कामयाब रहोगे, कब्र में भी कामयाब रहोगे, मैदान महशर में भी कामयाब रहोगे। ये चंद जुमले थे जो मैंने आपके समातों के दहलीज तक रखा। सरकारे सुरकाही के दीवानों, मेरे सरकारे सुरकाही के दीवानगी पे आकर के नारा लगाने वालों, मेरे बुजुर्गों और दोस्तों, कमाल ये नहीं है कि आप जो है भगवानपुर चौक पे जाकर के कहो कि मैं सरकार तेगे अली का दीवाना हूँ, मैं सरकारे सुरकाही का मानने वाला हूँ, मैं गौसे आजम का दीवाना हूँ, मैं हजरत ख्वाजा गरीब नवाज का दीवाना हूँ। इसमें कमाल नहीं है, ये कमाल की बात नहीं है कि पताही चौक पर आप जाकर के दुकानदार से कहो यार मैं तेगे अली का दीवाना हूँ, मैं सूफी सुल्तान का दीवाना हूँ। ये कमाल नहीं है, कमाल ये है कि जब आप पताही चौक पे पहुंचो तो आपके किरदार को, आपके गुफ्तार को, आपके अतवार को देख करके कहे ये सूफी सुल्तान का दीवाना जा रहा है, ये तेगे अली का मानने वाला जा रहा है, ये अब्दुल शमी का मतवाला जा रहा है, ये मुस्तफा जाने रहमत का मानने वाला जा रहा है। जब 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 ये मानने वाले अपने पीर के किरदार में ढल सकते हैं तो जब नबी मुख्तार पे अपनी जान को लुटाने की बारी आएगी, औलाद को कटवाने की बारी आएगी तो ये अपनी औलाद को भी कटवाएंगे, अपने घर को भी लुटाएंगे, लेकिन नामूसे रिसालत पे हमला आवर नहीं होने देंगे। यही पैगाम तेगे अली ने दिया है, यही पैगाम हजरत इब्राहिम शाह रहमतुल्लाह अलैह ने दिया है, यही पैगाम हजरत सूफी सुल्तान शाह अलैहि रहमत और रिजवान ने दिया है, यही पैगाम हाफिज शमशाद साहब भी दे रहे हैं। जिंदगी कट जाए कट जाने दो, अगर नामूसे रिसालत पर, अगर नामूसे रिसालत के नाम पे जिंदगी कट जाए तो मैं ये कहता हूं कि जिंदगी की मेराज हो जाए। चूंकि मैं माइक पर हालाते हाजरा पे बोलने की कोशिश नहीं, जो बोलते हैं जब मैदान में आने की बारी होती है तो उस माइक पर बोलने वाले एक भी मैदान में नहीं देखा जाता। जितना हाथ पैर खुदाना होता है बस स्टेज पर, सामने वीडियो करने के लिए लोग, ऑडियोग्राफी और वीडियो बनाने के लिए लोग बैठे रहते हैं, दिखा देना। जब क़यादत की बात आएगी आप सीने पे हाथ रख करके देखो स्टेज पर कितने बोलने वालों ने आपकी क़यादत की है मैदान में, स्टेज पर कितने बोलने वालों ने आपकी क़यादत की है राह चलते हुए। तो स्टेज पर बोल लेना आसान है, मैदान अमल में उतर करके क़यादत करना ये बड़ा मुश्किल है। यही सिखाया है मेरे सरकार तेगे अली की जात ने। बस ये चंद जुमले थे जो मैंने आपके समातों के दहलीज तक पेश किया। हमारे बोलने में, आपके सुनने में अगर किसी किस्म की शरी कोई गलती हो गई तो इन उलमा को गवाह बना करके मैं सच्चे दिल से तौबा करता हूं। मेरे साथ आप भी तौबा कर लीजिए। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ले ज़मी व अतूबु इलैह। कलमा तैयबा पढ़ लीजिए, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। बरगे हिना पे लिखता हूं मैं दर्द दिल की बात, शायद के रफ्ता रफ्ता लगे दिल रुबा के हाथ। ये किस्से लतीफ अभी ना तमाम था, जो कुछ बया हुआ वो आगाज बाब था। वमा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम।